morning, all my beautiful friends. It's a lovely morning. Once again, I am with Bible. All beautiful, excellent, rare, valuable, heavenly stories. So that's why I am here, and it's our never-ending hope. We are our only life in between all core values, God, Lord, Almighty Khuda, direct connection with Him. So today, Samuel से यहाँ मैं चुन के कुछ सैमुएल की पहली पुस्तक इज़राइल देश में न्यायों के समय से लेकर राजतंत्र की स्थापना तक के परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत करता है। इज़राइल के राष्ट्रीय जीवन में वो परिवर्तन मुख्यतः 3 व्यक्तियों के चारों ओर घूमता था। वो है सैमुएल, महान न्यायियों में अंतिम न्यायी, साउल, इज़राइल का प्रथम राजा, और दाऊद, सत्ता में आने से पहले के उसके साहसिक कार्यों का विवरण सैमुएल और साउल के विवरण के साथ ही आपस में गुथा हुआ है। पुराना नियम की अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों की तरह इस पुस्तक की विषय वस्तु भी वही है कि परमेश्वर के प्रति निष्ठा सफलता प्रदान करती है, जबकि अनाज्ञाकारिता घोर विपत्ति ले आती है। वो परमेश्वर द्वारा याजक एली से कहे गए वचनों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। परमेश्वर कहता है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। इस पुस्तक में राजतंत्र की स्थापना के विषय में मिश्रित मनोभावों का वर्णन मिलता है। परमेश्वर स्वयं इज़राइल का वास्तविक राजा माना जाता था, परंतु लोगों की विनती के उत्तर में परमेश्वर ने उनके लिए एक राजा चुना। महत्वपूर्ण तथ्य वो था कि इज़राइल का राजा और प्रजा दोनों ही परमेश्वर की प्रभुसत्ता और न्याय की अधीनता में रहते थे। परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत समान रूप से धनी और गरीब सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित रखे जाने थे। अभी एल्काना और उसका परिवार सिलो में एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातेमसोपिम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वो एक प्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और अरोहम का पुत्र था। उनके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वो पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर के सेनाओं के अहुआ को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलो में जाता था। वहाँ होप्नी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो होबा के याजक थे। जब जब एल्काना मेलबली चढ़ाता था, तब तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी अहुआ ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि अहुआ ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर बुराती रहती थी। वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना अहुआ के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? आमीन। यहाँ तक अनोखा है, दिल भर जाने वाला स्टोरी है। उसके बाद हन्ना और एली और सैमुएल का जन्म, उसके बाद जो अर्पण का कहानी है अनोखा, किस रीति से हन्ना प्रेयर किया हुआ के भवन में रोते रोते इतना
कष्ट सहन की, दिक्कत, मानसिक यातना सहन की, दिलो दिमाग में कितना कष्ट था, उसके बावजूद भी हस्बैंड फुल सपोर्ट में, उसका पति फुल सपोर्ट में, ऐसे कथा क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ, मन भर जाता है। ईश्वर कितना अनोखा पति इनको दिलाया है यहोवा ने। उसके बाद सैमुएल का जन्म और अर्पण, किस रीति से सैमुएल का जन्म हुआ और दिल भर जाता है। छोटा सा दूध पीऊ बच्चा है, उसको प्रभु के भवन में छोड़ के आना, हम तो सोच नहीं सकते प्रभु के भवन में, क्योंकि वो अपना दुखियारी जब प्रेयर की थी, बोली थी कि हमें अब कोई अर्पण कर देना है प्रभु। बच्चा जब हुआ था तो अपना जो वचन वो दी थी ईश्वर को, वो वचन रखी थी। अद्भुत अनोखा है दिल। फिर हन्ना की प्रार्थना किस रीति से प्रार्थना की है, किस रीति से प्रार्थना की है। और मेरा असल आज है सैमुअल का यहोवा का दर्शन में से बाचा के सिंदूक का छीना जाना, फिर वापस पाना, बहुत लंबा स्टोरी है, हमें क्षमा कीजिए। सैमुअल को यहोवा का दर्शन, वो बालक सैमुअल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। तब जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और सैमुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का सिंदूक था लेटा था, तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़ कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। उस समय तक सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस समय उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रहा, और यदि वो तुझसे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सैमुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने सैमुएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तो उसको वो कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय वो शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेलबलि से कभी होगा और न अन्नबलि से। सैमुएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और सैमुएल एली के उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने सैमुएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे सैमुएल। वो बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वो कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है, उसे मुझसे ना छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करी। तब सैमुएल ने उसको रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वो बोला, वो तो यहोवा है, जो कुछ वो भला जाने वही करे। सैमुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेर्शेबा तक के रहने वाले सारे
इज़राइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है, और यहोवा ने सिलोह में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सिलोह में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। आमीन। एली जो याजक, उसी के साथ शमूएल रहता था। अद्भुत, अनोखा, सोच नहीं सकते हैं। राजतंत्र उस समय का कथा, और ईश्वर के साथ एकदम हम लोग बचा में आ सकते हैं। हे प्रभु पिता परमेश्वर, ऐसे ही हो, भक्ति में भर जावे, सब ईश्वर के नज़दीक में आवे। हे परमेश्वर परम प्रधान परमानंद सुखधाम, हमें प्रयास सिखावे प्रभु, अंतर्जामी प्रभु स्थान ग्रहण करवे, किसी के बीच कुछ नकारात्मक ना होवे, सब में भक्ति छा जावे, और किसी का कुछ भी दुख दर्द ना होवे। कोई प्रभु के पास आवे, प्रेयर करवे, प्रभु सुनते हैं, और सच्चे रीति से वचन में आएंगे सब कोई। इसमें कोई खलल डालने वाला कुछ भी नहीं रहेगा। प्रभु जैसे चाहते हैं उसी अनुरूप होगा, प्रभु जैसे नहीं चाहते वैसे नहीं होगा। प्रभु प्रेम है, सच्चा प्रेमी है, दाता दाता पवित्रता, कल्पना के परे है। मनुष्य जिस रीति से सफरिंग्स में रहते हैं, उस रीति से सफरिंग्स में ही प्रभु रहते हैं। आप सोच सकते हो कि हम लोग कितना दुखद चीज़ से प्रभु को लेके खींच के ले जाते हैं। प्रभु स्वर्ग राज्य के अधिपति, सारा संपदा उनके पास है, क्रिएटर है, उनको हम लोग सारा सफरिंग्स में खींच के ले जाते हैं। हे परम प्रधान परमानंद सुखधाम, सब में खुशी छा जावे, सबका दुख दर्द दूर हवे, आनंद से एक एक मोमेंट में ईश्वर के नज़दीक रहवे, और वचन में पावे, और कुछ दुख ना रहेगा, और आपस में प्रेम भाव सद्भावना बने रहेगा। ऐसे जैसे क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ, इस तरह पति का जो ईश्वर, हम सोच नहीं सकते हैं। ईश्वर के तरह जो बात करते हैं, उस अनुरूप सबको मिले तो जीवन भर जावे। और प्रभु ने क्या नहीं देते हैं। फिर इसको भर दिया था, बाल बच्चा में भर दिया था। आगे के रास्ता में स्टोरी में हम लोगों को पता है कि बाल बच्चा में भर दिया था। और कौन आशीर्वाद दिया था? एली ने आशीर्वाद दे के किया था, याजक था। तो एक है कि किस रीति से सब इंटरकनेक्टेड था, आपको पता है। समस्त यहाँ जो है प्रमाण मिलता है कि इज़राइल का राजा और प्रजा दोनों ही परमेश्वर की प्रभुसत्ता, न्याय की अधीनता में रहते थे। परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत समान रूप से धनी और गरीब सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित रखे जाने थे। किस रीति से भावना कथा आगे बढ़ता है। भावना में जैसे गुथा हुआ है, हेवन है, उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, वो हेवनली स्टोरी गुथा हुआ है, कल्पना के परे है। आप सोच सकते हो, हम लोग सोचते हैं ईश्वर कितना दूर में है। ईश्वर दूर में नहीं है, ईश्वर हृदय में है, मन बुद्धि में है, भवन में है, स्टोरी में, कथा में, वर्ड्स में है, आपके साथ में है, आपके सफरिंग्स में है, आपके खुशी में है, आप क्या खाते हो उसमें प्रभु रहते हैं, आप क्या दुख में रोते हो उसमें प्रभु रहते हैं। हम सोच नहीं सकते प्रभु हम लोग के लिए क्या सफरिंग झेल रहे हैं। हे प्रभु पिता परम प्रधान परमानंद सुखधाम, हमें माफ़ करो, सारा पाप से उद्धार करो, सारा भूल भ्रांति जो हम इतना बार भी माफ़ी मांगेंगे तो चुकता नहीं हो सकता। जय हो युग युग जीता।